हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए, मैंने आपको बताया था एक्सपेंडिचर मेथड से क्या कैलकुलेट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और वो किसके इक्वल है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या है, कंजप्शन, आई क्या है, इन्वेस्टमेंट, जी क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। एक्स माइनस एम क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं, सी को हम फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सी की जगह पे आई, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन होता है ना, इन्वेस्टमेंट। और आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जीडीपी निकाल रहा है, ग्रॉस निकाल रहा है, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। एक वर्ड लगाना है, ग्रॉस डोमेस्टिक, ये हटा देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ये फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड्स है। ये क्या है, बाय हाउस होल्ड्स। ठीक है, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस जी क्या है, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर। अब इसके अंदर गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी आ जाता है और इन्वेस्टमेंट भी। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एम के नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स। क्लियर। अब देखिए, चाहे जीडीपी एट एम पे आप सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम लिख दो, या फिर फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिख दो, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिख दो, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिख दो, और नेट एक्सपोर्ट लिख दो, जो मर्जी लिख दो, बात एक ही है। लेकिन अब हम इसको समझते हैं, आई को समझते हैं। आई आई क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यह आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। इसके दो पार्ट होंगे बेटा। एक तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कि कैपिटल गुड्स, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और क्या होगा, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। बस यही आपको ध्यान रखना है। तो आपका क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी से अगर आपको एनएनपी एट एफसी पे जाना है तो वो तो तरीका आपको पता ही है ना। चलिए अब क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा एस्टिमेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, हमें क्या बताना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बताना है, एंड एनएनपी एट एफसीपी बताना है। और एनएनपी एट एफसीपी पहुंचना मुश्किल नहीं है, पहले इस पे पहुंच जाएंगे तो, है ना। चलिए, पहले हम ये क्वेश्चन देखकर समझ आ रहा है, वैसे तो ऊपर ही लिखा है, लेकिन अगर ना भी लिखा हो तो भी आपको पता चल रहा है। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो एक्सपेंडिचर मेथड होगा। तो आपको पता है एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी का मतलब है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सी का क्या मतलब है, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कि 1800। आई का क्या मतलब है, आई का मतलब था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो उसके दो पार्ट है, एक फिक्स्ड, यहाँ पे फिक्स दिख रहा है, फिक्स्ड प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक है कहीं पर, चेंज इन स्टॉक तो नहीं है।
उसके बाद देखो ये जो आपका है ना ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो बताया था, अगर घर बनाते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट में गिना जाता है ना। तो ये भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो गया। 1150 प्लस 1020, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये जी 2170 प्लस एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स, मतलब कि एक्सपोर्ट्स कम है इम्पोर्ट ज़्यादा है, तो ये एक्स माइनस एम आपका क्या दिया है नेगेटिव -720 आएगा। क्या ये बात समझ आई? क्या आएगा -720। और एक केस 6 पे क्या लिखा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री मतलब चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है 540 का, तो यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट के साथ में ये 1020 जो लिखा है ना, इसके साथ में ही हमें क्या लिखना था, यहीं पे हमें लिखना था 540। समझ आया? अब ये क्या, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट का ही पार्ट है ना। मैंने क्या बताया था, गवर्नमेंट के पार्ट में गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी आता है और गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आता है। तो प्लस 1300 2170 के साथ ही लेना चाहिए, तो इसको खिसका देती हूँ। तो प्लस 1300 इतना आ गया। तो हम GDP एट MP निकाल देते हैं इन सबको जोड़ के। 1800, 1150, 1020, 540, 2170, 1300। ठीक है, ये हो गया 0। 5 2 7, 7 7 14, 4 18 का 1, 8 और 1 9, 10, 10 5 15, 16, 16 और 3 19 का 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7980 माइनस 720 क्या आया? 0। 8 में से 2 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 7260 है ना। क्या है ये? करोड़। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे क्या पूछा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट FC। NDP एट FC पूछा है। हमें कहाँ से चलना शुरू करना है? GDP एट MP से। तो ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस डेप्रिसिएशन। तो जी का N तो बन गया, D का D रहना चाहिए, MP का FC। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हो गया 7260 घटा में डेप्रिसिएशन। कंजप्शन फिक्स कैपिटल कितना है? 440। NIT कितना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है? 240। तो ये हो गया 7260 माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन आएगा लेकिन 086, 680 माइनस कर दो, 0 का 0। 16 में से 8 गया 8, 11 में से 6 गया 5, 6580 रुपीज़, 6580 करोड़, 6580 करोड़, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट FC। क्या होगा? NDP एट FC निकल चुका है, D से N पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल, क्या होगा? NFIA एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एड 6580 प्लस NFIA कितना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड -250 लिख दो, -250। ये हो गया 6580 -250 कितना आया? 0। 8 में से 5 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6330 रुपीज़ और करोड़, 6330। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। NNP एट FC निकालना है। क्वेश्चन देखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एडिशन टू स्टॉक्स। मतलब ये सब देखते ही समझ आ रहा है एक्सपेंडिचर मेथड है, तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास आता है GDP एट MP बराबर है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C कितना है? 1000। इन्वेस्टमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 800 और नेट एडिशन टू स्टॉक 200, ये दोनों मिलाकर है इन्वेस्टमेंट, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 1100 सॉरी 1000 प्लस
नेट एक्सपोर्ट कितना है एक्स माइनस एम 500, ये आपका आ गया जीडीपी एट एमपी। तो 1000 1000 2000 3000 3500 कितना आ गया 3500 रुपीज़ और करोड़। लेकिन हमसे पूछा क्या है एनएनपी एट एफसी, नेशनल इनकम पूछा है ना, एनएनपी एट एफसी। तो जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे माइनस प्लस एनएफआईए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में माइनस एनआईटी। सही है बिल्कुल। तो ये हो गया 3500 घटा में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना हो गया, डेप्रिसिएशन तो दिया ही नहीं है तो ज़ीरो मान लेते हैं, है ना। डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो ज़ीरो, प्लस एनएफआईए कितना है 100, फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 200 माइनस 200, तो ये हो गया 3500 प्लस माइनस माइनस, और 200 के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस आएगा, इसका मतलब 3400 करोड़, रुपीज़ 3400 करोड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी। ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एनएनपी एट एफसी निकालना है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एडिशन टू स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट्स, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ये क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है क्या है एक्सपेंडिचर मेथड। तो जीडीपी एट एमपी निकालेंगे पहले। जीडीपी एट एमपी क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर सी 2000, इन्वेस्टमेंट, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिए। देखो अगर आपको यहाँ पे नेट दिया है तो ये अपने आप नेट हो गया ना, अगर आपको नेट दिया है तो ये अपने आप नेट हो गया। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिए तो इन्वेस्टमेंट हो गया 1000 प्लस नेट एडिशन टू स्टॉक 300 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है 1500 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स कितना है 200। तो एनडीपी एट एमपी कितना हुआ 2000 3000 4000 4700 और 4900 रुपीज़ और करोड़। फिर हमसे पूछा कि एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी बराबर है एनडीपी एट एमपी। ये डी का एन बनाओ, डोमेस्टिक का नेशनल प्लस एनएफआईए, एमपी का एफसी बनाओ, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो एनडीपी एट एमपी 4900 प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कितनी है 30, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 50, तो नेट क्या हो रहा है 20 माइनस हो रहे हैं तो 4880 रुपीज़ और करोड़। ठीक है, 4880 करोड़। समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। इसमें हमें क्या निकालना है डोमेस्टिक इनकम। तो आपको पहले पता होना चाहिए डोमेस्टिक इनकम होता क्या है, एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम होता क्या है एनडीपी एट एफसी। तो वी हैव टू फाइंड एनडीपी एट एफसी। क्वेश्चन देखते ही पता चला एक्सपेंडिचर मेथड है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से आता है जीडीपी एट एमपी बराबर है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी कितना है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर 600, इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रॉस और चेंज इन स्टॉक, ग्रॉस फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक 200 जमा 40, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स माइनस 40। ठीक है, ये हो गया 600 700 800 1000, 40 से 40 कट गया तो ये 1000 आ गया। ठीक है, रुपीज़ और करोड़। अब हमसे पूछा क्या एनडीपी एट एफसी, डोमेस्टिक इनकम बोले हैं ना, एनडीपी एट एफसी बराबर है, रास्ता कहाँ से शुरू हो रहा है जीडीपी एट एमपी से,
ग्रॉस को नेट में बनाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, और एमपी को एफसी में बनाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 1000। डेप्रिसिएशन कितना है 40, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस 120, तो कितना हो गया 1000 में से 160 गया, 0 का 0, 10 में से 6 गया 4, और ये बचा कितना 840 है ना। 840 करोड़ इज़ द राइट आंसर, रुपीज़ 840 करोड़। क्वेश्चन नंबर 59, 59, कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो क्वेश्चन देखते ही समझ आ रहा है, एक्सपेंडिचर मेथड तो क्या निकलेगा जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी बराबर है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर या हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक ही बात है 8000। इन्वेस्टमेंट का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उसके दो पार्ट्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। तो 400 और 50, 450, 400 जमा 50। जी से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितने 3000 प्लस एक्स माइनस एम, नेट एक्सपोर्ट्स कितना है 100, ये हो गया 8000 और 3000 11000, 11550, 11550 ये रुपीज़ और ये करोड़, करोड़ में ही है ना, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी बराबर है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस को नेट में चेंज करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करने के लिए प्लस एनएफ आई ए, प्लस एनएफ आई ए, ठीक है। जीडीपी क्या है 11550, डेप्रिसिएशन ग्रॉस को नेट में चेंज करने, डेप्रिसिएशन कितना दिया है हमें, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 40 प्लस एनएफ आई ए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे क्या लिखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमें क्या चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये जो माइनस एट है, देखो अपोजिट चाहिए ना तो आगे माइनस लगा देंगे भाई, फ्रॉम अब्रॉड करने के लिए इसके आगे क्या लगा देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 80, तो 80 हो गया ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हुआ 80, समझ आया 11510 प्लस 80, तो 11590, 11590, 11430 आ रहा है कैसे, प्लस एक बारी मिस्टेक तो नहीं हुई कुछ लिखने में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 400, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 8000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3000, चेंज इन स्टॉक 50 इधर जोड़ दिया हमने, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 40 माइनस कर दिया, नेट एक्सपोर्ट्स 100 रुपये ले लिया, जोड़ा तो सही है ना 8 3 11, 400 500 और 50, 11550, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है -80, तो ये हो गया +80, ठीक है, तो बिल्कुल सही है इतना तो। फिर हमसे पूछे एनएनपी एट एमपी, तो 11430 हमारा आ रहा है 11590। देखो गलती पकड़ी गई, नेट एक्सपोर्ट जो है वो है -60 और मैंने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला 100 लिख दिया यहाँ पर, है ना, यह आएगा माइनस प्लस में प्लस -60, तो ये हो गया, एक तो 100 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए थे 11450, उसमें से 60 और घटा तो 11390 आना चाहिए था, तो ये हो गया 11390, उसमें से 40 गया 11350, तो ये हो गया 11430, 11430 यही आंसर है, रुपीज़ 11,430 करोड़ इज़ द राइट आंसर।